जो कश्मीर के लोग हैं वो भी गद्दार है सबके सब, वो सियासत वाले भी गद्दार है सबके सब उन्हें किया सौदा कश्मीर का। किसी ने इसकी किसी ने इसकी हल सोचा नहीं, कैसे बचेंगे, ये गुलाब फूल है वो। तो आपको लगता है कि अगर बात करने के लिए कोई सामने आए तो ये चीज़ें रुक जाएंगी? मुझे क्या पता है, वो लोग कहाँ हम लोग कहाँ, हम ज़मीन पर वो आसमान पर, हम कौन सोल्यूशन करेंगे इसका। और हैफ की अगर बात करें तो सदाम पार्डर भी इसी क्षेत्र का था, और भी बहुत सारे ऐसे आतंकी हैं जो इसी एरिया से निकल कर गए हैं। वहीं अगर बात हम फिरोज़ की करें तो वो भी अब आतंकी की लिस्ट में आ चुका है और पिछले 4 साल से सक्रिय है। आज मैं उन्हीं के घर में हूँ। आज घर परिवार वालों से बात करके ये जानेंगे कि आखिरकार कौन से ऐसे कारण हैं कि एक बूढ़ी माँ को छोड़कर और एक माँ बाप जो इतने बुजुर्ग हैं, जहाँ पर घर परिवार वालों की देखभाल करनी चाहिए, उनको छोड़कर अब मिलिटेंसी का रास्ता अपना लिया गया है। आखिरकार घर परिवार में जब फिरोज़ की बात करें तो वो कमाकर पैसे अपने माँ बाप को देता था, पर अब वैसे वो चला गया है तो आज कोई भी सहारा नहीं है। ऐसे क्या कारण हो गए कि आतंकी का रास्ता चुनना पड़ा? क्योंकि आज हम लगातार अगर बात करें तो लोगों से ये जानने की कोशिश हमारी रहती है कि कश्मीर घाटी के युवा आखिरकार ये रास्ता अपना क्यों रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कारण क्या है तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले हम उनकी माँ बाप से ही जानकर ये पता लगा सकते हैं कि कारण क्या है। फिलहाल अगर फिरोज़ की माँ की बात करें तो वो इस स्थिति में नहीं है कि हम उनसे बात कर पाएँ, क्योंकि स्थिति थोड़ी गंभीर है, सेहत भी ठीक नहीं है और मेंटली कंडीशन भी इतनी नहीं है कि वो बात कर पाए। तो उनकी पड़ोसी है, उन्हीं से बात करेंगे, वो अच्छे से बता पाएंगे कि कारण क्या है। तो मैम आपसे पहले यही सवाल रहेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जब हर चीज़ दे रही है, जॉब्स दे रही हैं, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर है, हेल्थ सिस्टम यहाँ पर है, फिर आखिरकार बच्चे आतंक का रास्ता क्यों चुन रहे हैं? हम लोगों को क्या देती है, सिर्फ ले ही आर्टिकल थोड़ा वो मुलाजिम उधर से आते हैं। अब हमारे पास हमको कुछ नहीं देते हैं। आखिरकार जब बच्चे घर से निकलते हैं तो आप मतलब कैसे माँ का इतना बड़ा कलेजा कैसे हो जाता है कि 9 महीने पेट में रखने के बाद उसको आतंक के रास्ते पे छोड़ दिया जाता है? हमको मालूम नहीं वो इनके दिल में क्या चल रहा है, ये हमें पता नहीं, मगर हम उनको जाने नहीं देते हैं वो रास्ता, क्योंकि वो हमारे जिगर का टुकड़ा है, अब भी है। इसकी माँ पागलों की, जब वो गया इसको पता नहीं, वो उसको ढूंढ पागलों की तरफ गलियों में ढूंढती है, फिरोज़ कहाँ गया, फिरोज़ कहाँ गया। 3 दिन 4 दिन मातम चला यहाँ, सिर्फ रोने की आवाज़ आई थी। खाना किसी ने खाना नहीं खाया जब गया। 4 साल गए उसको गए हुए, कभी यहाँ नहीं आए, सिर्फ एक दिन ईद के दिन आया बस। तब 4 साल से कोई पता नहीं फिरोज़ का? हाँ, कि कुछ पता नहीं इसकी। तो घर में अभी खर्चा कौन चला रहा है? क्योंकि जिस तरह से बात हो रही थी तो फिरोज़ ही खर्चा सारा चलाता था माँ बाप का। तो अभी कैसे चल रहा है, जिंदा कैसे है? इसके 2 बेटे हैं, इसके साथ, उन्हीं के साथ है? हाँ, उन्हीं के साथ है इसकी माँ। तो मुझे बताइए कि फिरोज़ की मेंटेलिटी कैसी थी, ये जानने की भी कोशिश रहेगी कि या शुरू से ही इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व होना चाहता था? ऐसे क्या कारण हो गए कि बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के वो आतंकी बन गया? इस सवाल का जवाब नहीं। खुदाई मारतस। तो ये भी आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या चाहते हैं कि फिरोज़ फिर से वापस आए या फिर इंडियन गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर दे, ताकि जो जिंदा रहेगा तभी तो इंसान आगे सोच पाएगा। हम चाहते हैं वो जिंदा आए, मगर वो आएगा? हमें नहीं लगता वो आएगा। हम चाहते हैं वो आएगा, हमारा जिगर का टुकड़ा है वो, इसका जिगर का टुकड़ा है, हम सबों का जिगर का टुकड़ा है, मगर वो आएगा नहीं। 4 साल गए उसको, कभी यहाँ लौट कर नहीं आया, बस एक दिन आया ईद के दिन, इसी साल, जब इस साल वो गया बस। हमने बस 10 मिनट रुका इधर। आपकी मुलाकात हुई थी तब? हाँ, मैं यही थी, मैं देखा, शहर में देखा। तो आप मुझे ये भी बताइए कि अगर हम इस एरिया की बात करें, हैफ एरिया काफ़ी खतरनाक है, आए दिन यहाँ से युवा आतंक के रास्ते है। आप यहाँ थे, आपके साथ किसी ने कुछ किया, आपको कुछ कहा, किसी ने कहा? पर यहाँ से आतंकी तो बनकर निकलते हैं। हम आतंकी नहीं है ना, हम आतंकी नहीं है।
आप ये बताइए कि इस एरिया से और ऐसे कौन से युवा हैं जो इस रास्ते पर चले हैं, क्योंकि आप यहाँ के आसपास की पूरी जानकारी भी रखते हैं, और क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए और आखिरकार ये सिलसिला कब रुकेगा? इन लोगों को चाहिए आज़ादी बस, और कुछ नहीं मिलना है वो चाहते नहीं नौकरी देंगे, कुछ देंगे, पैसा देंगे, नहीं। इसको चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए ना हिंदुस्तान, वो लोग कहते हैं ना पर आपको क्या चाहिए? मुझे जेल भेज, आपको जेल भेजना है मुझे? नहीं, हम मतलब एक माँ जो होती है वही बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ ही होती है अपने बच्चे की जो अपनी सोच बनाती है। हम तो सब बादल के साए में हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, कुछ नहीं जी। तो आप बताइए कि ये आपको लगता है ये सिलसिला कभी रुक पाएगा, जो इनकाउंटर शोपियां डिस्ट्रिक्ट में आए दिन देखने को मिलते हैं? मुझे नहीं लगते, 40 साल 35 साल हो गए। मुझे लगता है जब से आप होश संभाला है भी हाँ, मैंने जब से होश संभाले मैंने सुनती, वो मकबूल भट्ट है ना, उसका भी पता है मुझे, जब इसको फांसी दे गई। इसकी ये सिलसिला तब से चला है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ये 30 साल की बात नहीं है, ये 70 साल की बात है। ये शेख अब्दुल्ला उसको भी जेल भेज गए है, 10 साल वो जेल में रहा। जब उसने ये बार बार उनको अलग नहीं, जब उसको फौज मांगा, उसको मदद मांगा, फिर उसने मांगा राशुमारी गाएंगे, फिर उसको जेल भेज दिया गया। तो आपको लगता है सिलसिला रुकेगा नहीं है? मुझे नहीं लगता है। मैंने यही जितनी मेरी उम्र थी तब से चल रहा है ये, कब रुकेगा? तो अगर फिर हम भी चाहते हैं ये रुकेगा, हमारे वो जिगर के टुकड़े बच जाएंगे। किंतु खून पे कोई बेगुन, किसी ने गन भी नहीं उठाया, वो भी मारा गया। वो वांगम के 2 लड़के थे, उधर कोचिंग करते थे श्रीनगर में, इनका भी इनकाउंटर किया। अगर ये इनकाउंटर का सिलसिला रोकना है तो कहीं ना कहीं शांति दोनों पक्षों से होनी चाहिए। अगर युवा आतंक के रास्ते पर नहीं जाएंगे तो आपको नहीं लगता है कि सब चीज़ें साफ हो जाएंगी? कोई सामने आधा बात करने के लिए, कोई तो कहता है कि बात हल करे, कोई चाहता है वो है ना सियासत वाले, वो ये इनको क्या कहते, बीजेपी पर कोई भी, कांग्रेस हो या कोई भी कहता है ये हम मसला हल करेंगे। कितना खून बहता है, ये बेकसूरों का क्या आतंकी लगा रखा आप लोगों ने। वो आतंकी है, किसका मर्डर किया उन्होंने, बेगुनाह किसी का किया? क्योंकि जब लिस्ट निकलती है तो उनका पूरा रिकॉर्ड निकलता है कि सीआरपीएफ हो या फिर आर्मी हो, उन पर वो फायरिंग करते हैं। वो जंग है, सर्द जंग है, इसको कहते हैं सर्द जंग। वो जंग वो सियोल पर करते हैं वार, किसी सियोल पर करते हैं वो वार। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर फिरोज ये वीडियो देख रहा हो तो आप क्या बोलना चाहेंगी? और ये भी एक सजेशंस आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे वापस आ जाओ, कुछ होने वाला नहीं। यहाँ के लोग भी, यहाँ जो कश्मीर के लोग हैं वो भी गद्दार है, सबके सब। वो सियासत वाले भी गद्दार है, सबके सब उन्हें किया सौदा कश्मीर का। किसी ने इसकी हल सोचा नहीं, कैसे बचेंगे। ये गुलाब फूल है वो। तो आपको लगता है कि अगर बात करने के लिए कोई सामने आए तो ये चीज़ें रुक जाएंगी? मुझे क्या पता है, वो लोग कहाँ, हम लोग कहाँ, हम ज़मीन पर, वो आसमान पर। हम कौन सोल्यूशन करेंगे इसका? हमारा सिर्फ खून बहता है, हमारा खून जलता है रोज़ रोज़। तो चलिए, आज हमने जिस तरह से बात की फिरोज़ के घर परिवार में उनके आस पड़ोस के लोगों से बात करने की, आज हमारी यही कोशिश थी कि आखिरकार कारण क्या हो जाते हैं कि जब एजुकेशन उनको मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है, आतंक के रास्ते पर कैसे चले जाते हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई भी सामने आए बात करने के लिए तो ये सिलसिला रुक सकता है। हमको क्या मिलता है इसका? वो हमारा खून निकलता है, खाता कोई और है। अखरोट भी, यही भी जो घर से निकलता है वो लोग खाते हैं कैंशन।
तो चलिए, कहीं ना कहीं अब आप लोग भी जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये सिलसिला रुक सकता है, आतंकी रास्ते पर जो युवा जा रहे हैं। क्योंकि फिरोज की अगर बात करें तो देख सकते हैं बुजुर्ग माँ है और घर परिवार में भी कोई खास खर्चा चलाने के लिए कोई सदस्य नहीं है। क्योंकि फिरोज जब मैं था तो कहूंगी फिरोज को आ जाओ वापस, कोई कुछ नहीं होगा। तो इनकी यही एक बात कहना है कि सरेंडर करके आप एक जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी अपने माँ बाप को देख पाएंगे, तभी ये जिंदगी देख पाएंगे। मरने के बाद क्या जहाँ रहेगा ये कोई नहीं जानता है। और आपकी राय जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लिखिए आपके क्या बात कहना चाहते हैं। और इसी के साथ आज हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि लगातार जगह पर जाकर हम सिर्फ ये जानने की कोशिश रखते हैं कि आखिरकार ये सिलसिला कब रुकेगा, शांति कब कश्मीर में होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस लिखिए और इसी तरह के अपडेट पाने की मेरे साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे मेरा सहयोग दे रहे हैं वसीम।